अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद आप सब खैर ऑफिस से होंगे। मैं मोहम्मद जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर जेदी। आज मैं चिली के एक बहुत ही बड़े सिटी कंसेप्सियोन में हूँ और आने का मकसद यहाँ पे होने वाली एक इंटरनेशनल वर्कशॉप है जो कि स्वीडन और चिली के कोलैबोरेशन से हो रही है। और ये वर्कशॉप होगी जी यहाँ की एक सबसे बड़ी और चिली की एक सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिडad de Concepción। बहुत ही इंटरेस्टिंग है चूँकि ये यूनिवर्सिटी भी बहुत बड़ी है और मेरी बहुत फेवरेट यूनिवर्सिटी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि यहाँ की जो फैकल्टी है वो इन सब्जेक्ट्स में बहुत एक्सपर्ट्स हैं। तो यूनिवर्सिटी भी बहुत प्यारी है। ये 7 दिन की वर्कशॉप है, तो यहाँ पे रहते हुए मैं कोशिश करूँगा आपको इस यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ की जो डिफरेंट अच्छी चीज़ें होंगी, ये वर्कशॉप कैसे होती है। अभी तो गर्मी है, मैं खुद अभी पहुँचा ही हूँ और अब एंटर होने लगा हूँ, क्योंकि आज फर्स्ट सेशन है स्टूडेंट्स का, तो PhD स्टूडेंट्स का, तो वो अटेंड करना है। और इसके साथ साथ इन 7 दिनों में जो भी चीज़ें अच्छी लगेंगी वो आपके साथ मैं इस व्लॉग में शेयर करूँगा। अभी बस मैं यूनिवर्सिटी के गेट पे पहुँच गया हूँ। इसकी एंट्रेंस भी बहुत प्यारी है। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये इसका आई थिंक फैकल्टी ऑफ मेडिसिन है जी। इसका मेन एंट्रेंस यहाँ पे आप देखें, बहुत प्यारा एंट्रेंस है और ये सिटी के अंदर है, सेंटर में। एक टूरिस्ट प्लेस भी कंसीडर की जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे। ये अगर आप इसके पिक्चर देखें, इसके मेन एंट्रेंस इनका हिस्टोरिकल बनाया गया है और यहाँ पे ये दूसरी साइड थी और यहाँ से आप एंटर हो सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई आपने कार्ड वगैरह चेक नहीं करवाना। उसकी वजह यह है कि जिस तरह चिली में यहाँ पे देखें। और सबसे दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस कॉन्फ्रेंस की मैंने अभी आपको बात की है उसकी वजह से इन्होंने यहाँ पे सामने फ्लैग भी लगाए हुए हैं और इस फ्लैग में ये है कि हाफ जो है वो चिली के हैं और हाफ स्वीडन के हैं। तो इट्स शोइंग कि यहाँ पे कुछ हो रहा है और इन दो कंट्रीज़ के कोलैबोरेशन से। बहुत प्यारी यूनिवर्सिटी है। मैं तो तकरीबन कोई तीसरी मरतबा आ रहा हूँ, पहले भी 1-2 दफ़ा कॉन्फ्रेंसेस पे आ चुका हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। क्योंकि एक जिस तरह से बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं बहुत पुरानी, जिसकी फैकल्टी, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर, जिनकी लेबॉर्ट्री, ये उस लिहाज से बहुत फेमस है। ये दोबारा देखें उसका मेन एंट्रेंस जो है। और आज मैंने आपको बताया कि फ़र्स्ट डे जो है वो जस्ट PhD स्टूडेंट्स के लिए है और साइंटिफिक आई डोंट नो व्हाट वाज द टाइटल, कि साइंटिफिक कोई इम्प्रूवमेंट्स है, राइटिंग है, आई डोंट नो, वो उसकी ट्रेनिंग है। तो अभी चूँकि गर्मी है यहाँ पे, आजकल जनवरी में टेम्परेचर यहाँ पे 30-35 तक चला जाता है। तो अभी चल के आ रहा हूँ, तो मैं तो खुद भी थका हुआ हूँ। तो अभी मैं जाता हूँ क्लास में, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके साथ मैं डेली बेसिस पे जो भी चीज़ें अच्छी होंगी वो इस ब्लॉग में ऐड करता जाऊँगा। तो ये है जी वो जगह जहाँ पे वर्कशॉप हो रही है, एक फ़र्स्ट डे। और ये इस बंदे को मैंने टेक्स्ट किया है, वो मेरा कर रहा है वेट, क्योंकि मुझे जगह नहीं मिल रही थी। ये यूनिवर्सिटी के आउटसाइड एक उन्होंने कोई जगह बुक की हुई है, क्योंकि आज एक्स्ट्रा है इस वजह से। तो मैं जी पहुंच गया हूँ उधर। पहुंचते ही यहाँ पे उसने मुझे बताया कि ये एक कॉफ़ी वाली प्लेस है, लोग कॉफ़ी पी रहे हैं, वेलकम कॉफ़ी। इसमें ये चीज़ें ऐड करते हैं और कार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसमें ये देखेंगे, तो आज मेरा सेकंड डे है। कल मैं यहाँ पे आया हूँ। कल हमारा फर्स्ट डे था PhD स्टूडेंट्स की एक साइंटिफिक कम्युनिकेशन पे एक वर्कशॉप थी और ये 1 वीक की कॉन्फ्रेंस है, जिसमें हमने डिफरेंट रिसर्च टॉपिक्स पे ग्रुप्स की फॉर्म में कोलैबोरेशन को मद्देनज़र रखते हुए काम करना है। अभी मैं जा रहा हूँ। तो ये तकरीबन आज फर्स्ट सेशन जो है वो इनके सेंटर में एक थिएटर के अंदर है, क्योंकि स्टूडेंट्स और लोग ज़्यादा होंगे तो उनको थोड़ा सा प्रोटोकॉल देने के लिए, चूँकि फॉरनर आए हुए हैं, तो इस वजह से मैं वो भी आपके साथ दिखाता हूँ और साथ साथ चीज़ें आपके साथ शेयर करता रहूँगा जी। तो मैं अब सेंटर में पहुँच चुका हूँ। इसका जो प्लासा है, इंडिपेंडेंसिया इसको कहते हैं। ये सुबह के 9 बजे का टाइम है, तो इतना लोगों का रश नहीं है। लोग अभी अपनी शॉप्स जो है वो ओपन कर रहे हैं एज़ यूजुअल, चूँकि ये टाइमिंग है। और इसी सेंटर, ये इसका सेंटर है हर सिटी का। जिस तरह से मोस्टली चिली में सब का एक जैसे स्ट्रक्चर होता है, एक प्लासा टाइप, और साथ में इनका चर्च और मोस्टली बैंक और गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स होती हैं, ये जैसा कि इनका
आई डोंट नो व्हाट इज़ लाइक अ प्रोविंशियल, चूँकि ये रीजन का कैपिटल है कंसेप्शन। और ये इसके अपोजिट साइड पे यहाँ पे इनका थिएटर है, जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे पास होते हैं। और यहाँ पे आज का फर्स्ट सेशन है, इंट्रोडक्टरी और वेलकमिंग। और यहाँ पे देखें, ये हमारे पाकिस्तान की तरह जिस तरह लोग सुबह काम पे जाने से पहले अपने जूते पॉलिश करवाते हैं, यहाँ पे भी एज यूजुअल एक बुज़ुर्ग जो है वो अपना शूज़ करवा रहे हैं पॉलिश। और लोग अपने काम कुछ जा रहे हैं, गहमा गहमी है। बसेस आप देख सकते हैं, ये मिक्रो जो इनको लेके जाती हैं। तो आई थिंक या ये है सामने थिएटर, ये जो आपको नज़र आ रही है बिल्डिंग, यहाँ पे हमारा है जी आज का फर्स्ट सेशन। तो एंटर होते हैं वहाँ पे और देखते हैं जी कैसा इन्वायरमेंट है। ये है जी थिएटर यूनिवर्सिडad de Concepción, और ये उसकी एंट्रेंस है। यहाँ पे कार्ड वगैरह और सब कुछ दे रहे हैं, मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं बगैर उसके चेक इन के एंटर हो जाऊँगा। तो ये जी रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जाने से पहले This is my first time. It's my first time to Chile, and it's my first time attending an Access forum. I heard a lot about Access through the years, especially from my home faculty, the Faculty of May until November, and you can submit a proposal with at least 3 institutions from Europe, from 3 different countries, so Sweden, 2 more European countries, and then Chilean institutions that will host. जी, तो अभी इनॉग्रल इसका एंड हो चुका है और एक ऑफिशियल पिक्चर लेने के बाद सब लोग अब यूनिवर्सिटी का एक विज़िट है एज़ पर शेड्यूल, और देन बाकी फर्दर एक्टिविटीज़ चलती रहेंगी। ये वो ऑडिटोरियम था, थिएटर जिसको कहते हैं, यहाँ पे डिफरेंट सेमिनार्स और टॉपिक पे डिस्कशन हुई। तो चलते हैं जी। ये आ रहे हैं लोग बाहर और कुछ पोस्टर भी लगे हुए हैं। आई डोंट नो ये कुछ यहाँ ये टॉपिक्स हैं, ये जो थीम्स हैं 10, उनके कौन कौन हेड हैं, और ये 10 डिफरेंट थीम्स हैं। और मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ थीम नंबर 1 में, जो कि है यहाँ पे एंड पे ये। और फॉर्चुनेटली ये इसको लीड कर रहे हैं मेरे सुपरवाइज़र PhD के जो हैं वो। और ये है जी अबाउट डिकोडिंग कार्डियोमेट्रिक। जी, तो अभी हम निकले हैं यहाँ से इसके थिएटर से, और लोग विज़िट कर रहे हैं सेंटर का। मैं आपको इसका प्लासा दिखाता हूँ आगे। ये यहाँ पे क्रिसमस के बाद की कुछ हैं चीज़ें, ये जिस तरह से क्रिसमस ट्री है। और अब चूँकि टाइम 11 का हो गया दिन का, थोड़ी सी धूप भी है, जनवरी का मंथ है और गर्मी है यहाँ पे, और थोड़ी थोड़ी जो है धूप निकली हुई है। और ये यहाँ पे बाहर निकलने के बाद बसेस आई हुई हैं, जो कि हम सब लोगों को लेके जाएंगी, और इन्होंने करवाना है जी टूर यूनिवर्सिटी का और सिटी का टूर। ये कुछ लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, जिसमें से मोस्टली स्वीडन है और चिलियन लोगों को वैसे ही आइडिया है, तो इस वजह से ये यहाँ पे वेट कर रहे हैं। और चलते हैं और दिखाते हैं आपको ये कहाँ लेके जाते हैं। ये यहाँ पे अटेंडेंस लगा रही है और इनको एंटर कर रही है बस के अंदर, और आई एम वेटिंग फॉर माई नेम। So we arrived in the center of the university. There is a clock tower. ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे विज़िट के लिए हम सबको अलाउ करेंगे कि हम ऊपर जा सकते हैं स्टेयर्स के ज़रिए। आई डोंट नो ये क्यों इतना इंटरेस्टिंग है, बट ये इन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस है। ये यहाँ पे कोई डांस की प्रैक्टिस हो रही है, और बड़ा कोई सख्त किस्म का डांस है। इसके साथ ही ये इसके सेंटर में, और सामने है वो जगह जहाँ पे लंच हॉल बनाया हुआ है, यहाँ पे वो आपको सामने नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे अब हम जा रहे हैं लंच करने, लंच का टाइम हो गया, और उसके बाद अपने डिफरेंट सेशंस की तरफ जो है वो सब चले जाएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये फ्लैग चिले और स्वीडन के इस एक्सेस फोरम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये कितनी इम्पोर्टेंट है इनका कंट्रीज़ का आपस में कोलैबोरेशन।
और इसकी फैसिलिटीज़ देखें, बहुत बिल्डिंग्स बहुत पुरानी है। आई थिंक 1919 में बनी थी ये यूनिवर्सिटी, काफ़ी पुरानी है और काफ़ी लंबी भी है एंड तक, ये पहाड़ियों के करीब तक। मैं पहले भी एक दफ़ा विज़िट कर चुका हूँ इनके बिल्डिंग्स और कैंपसेस। ये काफ़ी खूबसूरत और बहुत ज़्यादा एडवांस हैं इन टर्म ऑफ इक्विपमेंट्स। तो और ये है जी यूनिवर्सिटी का ट्रैक्टर जो कि घास काटने के लिए। तो यहाँ पे अब आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा होगा। और फाइनली मैं लंच हॉल में पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे बिenvenido स्पेनिश में वेलकम को, और वालाकोमाना नो से आई डोंट नो, सॉरी, ये सर शायद स्वीडिश में है वेलकम। और ये वो हॉल है जहाँ पे लंच जो है वो सर्व किया जा रहा है और तकरीबन ये 5 दिन यहीं पे ऐसे इसी टाइम पे होता रहेगा। और अंदर एंटर होते हैं और देखते हैं। और ये है जी लंच, फ़िश और उसके साथ साथ कुछ ड्रिंक्स पड़े हैं जी। तो फर्स्ट डे मेरा कंप्लीट हो चुका है वर्कशॉप का और अब डिनर का टाइम हो चुका है, जो कि यूनिवर्सिटी से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर एक रेस्टोरेंट में है। और सब लोगों को जो है बस लेके गई है, लेकिन मैं बिज़ी था तो मैं अलग से उबर के ज़रिए जाऊंगा। और ये बहुत अच्छी जगह है, वहाँ जाके देखते हैं कि कैसा इन्वायरमेंट है और आपके साथ शेयर करते हैं जी। तो उबर में अब बैठ गए हैं और यहाँ पे जाते हुए मैं आपको कुछ इन्वायरमेंट दिखा देता हूँ ताकि जल्दी इसके रोड और बिल्डिंग्स। और ये कोई सेंटर तो नहीं है, यूनिवर्सिटी की साइड का एरिया है, बाहर है सेंटर से, थोड़ा इतना बाहर भी नहीं है, लेकिन सही है। इतना अच्छी खासी डिफिशियस बिल्डिंग है और जो बाकी चीज़ें हैं वो सेंटर में होती हैं, मतलब इस तरह से रेस्टोरेंट्स और कोई अच्छी जगह खाने पीने की या टूरिज़म। ये जस्ट एक इसका जो है वो एक मेन रोड आप समझ लें, सिटी के अंदर से जो पास हो रहा है। और बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन ये जो तारें देख के ना यहाँ से नहीं लगता कि ये कोई मुल्क इतना ज़्यादा वो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल नीचे ज़मीन के साथ लगी हुई है, लेकिन ऐसा कोई केस सुना नहीं है जो बिजली की वजह से ऐसा इनके साथ बना हो। और दीवारों पे खासी पेंटिंग वगैरह ये भी यहाँ पे देखने को आपको मिल सकती है। और ये तकरीबन हम इसके दूसरे एंड पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे अब कुछ थोड़ी सी जो है वो ज़्यादा बिल्डिंग्स पड़ी और धूप है क्योंकि गर्मी है और समर में दिन यहाँ पे काफ़ी बड़े होते हैं। इमेजिन करें कि अभी इस वक्त टाइम जो है वो 8 बज गए हैं शाम के, लेकिन सूरज जो है वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे दिन के 12 बजे हों। और ये रात के 9-10 बजे तक आपको ऐसे ही देखने को रोशनी मिलेगी, तकरीबन 9:30 बजे तक। हमारे यहाँ तो ऐसी होती है, इस सिटी में भी शायद इतना ही होगी इस तरह से। और सिग्नल यहाँ पे छोटे छोटे लोग फॉलो करते हैं इसको, ऐसा नहीं है पाकिस्तान की तरह कि वो इसको क्रॉस कर जाएं। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ बेहतर है, ये वाली साइड जो है वो दूसरी साइड इसकी वो कुछ देखने को सही मिल रही है। बस चलें जी, गाड़ी वाले की गाड़ी लग गई है और बच बचा हो गया, लेकिन दूसरे बंदे ने रोड के ऊपर खड़ी की हुई थी, लेकिन फॉर्चुनेटली बच गए। और ये वो बुजुर्ग हैं। तो ये दिखा रहे हैं एक दूसरे को कि आपकी गलती है और इसकी गलती है। यहाँ पे ये होता है कि इसको पे करना पड़ेगा जो भी है। यहाँ पे कोई माफ़ी शाफ़ी का रिवाज तो है नहीं कि ये कह दें कि माफ़ किया तो अल्लाह ताला भी आपको जज़ा देगा। यहाँ पे बस पे करने वाला सीन। और ये यहाँ के एक और दूसरी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी दी संतो थॉमस। और ये वहाँ पे शीशा साफ़ करने वाले होते हैं, ज़बरदस्ती कर रहा है, हालांकि उसने रोका भी है, लेकिन बस इसको एंड पे मिल जाएंगे कुछ ना कुछ। तो ये भी एक आई डोंट नो, एक पब्लिक है या प्राइवेट है, काफ़ी लंबी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें भी कुछ बैचलर के और मास्टर के प्रोग्राम्स हैं, लेकिन स्कॉलरशिप ये चीज़ें बाकी गूगल पे देखने को मिलती हैं उसके बाद ही। जी बिल्कुल, रेस्टोरेंट जो है वो इसी साइड पे है जहाँ पे हम जा रहे हैं और बिल्कुल ये दरिया के किनारे पे है और बड़ी खूब प्यारी जगह उन्होंने सेलेक्ट की है। जाहिर सी बात है, मैंने शुरू में आपको कहा था, क्योंकि ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यूरोपियन लोग आए हुए हैं, उनको इम्प्रेस करने के लिए, तो इन्होंने अच्छा से अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है, जितना उनको ज़्यादा प्रोटोकॉल दे सकते हैं। तो ये वहाँ पे जाके के देखते हैं कि ये जगह जो है वो कितनी प्यारी है। लेकिन मैंने ऊबर वाले से पूछा तो कह रहा है कि बहुत फेमस है और बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक्सपेंसिव जिस तरह के इवेंट्स होते हैं वो यहाँ पे होते हैं।
लेकिन इनके एक्सपेंसिव इवेंट में ये ऐसा नहीं है कि बहुत ही 5 स्टार होटल होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम लकड़ी से बने हुए ढाबे होते हैं, लेकिन अंदर वो एक उनको एक्सपेंसिव कहते हैं। जी, तो पहुंच चुका हूं मैं इस रेस्टोरेंट में। ये है वो रेस्टोरेंट, बहुत प्यारा था जैसा उन्होंने कहा है, बड़ा खुला और पहाड़ियों के करीब। और ये इसकी एंट्रेंस है और यहाँ पे आप देखें बड़ा प्यारा सा व्यू है, सामने दरिया और उसके साथ पहाड़ियाँ। दरिया तो यहाँ पे नज़र नहीं आएगा और बड़ी अच्छी लोकेशन है। और यहाँ पे एंटर होके देखते हैं, उन्होंने नाम तो लिखा हुआ है उसका यूनिवर्सिटी का। Bueno, muchas gracias। ये यहाँ पे ये है जी इसकी एंट्रेंस, यूनिवर्सिटी दी कंसेप्सियन ऑलरेडी मेंशन है ये अटेंडेंस। और ये इसका एंट्रेंस मज़ीद। और यहाँ पे वो सारे के सारे खड़े हैं जी, बिल्कुल यही। और यहाँ पे जाके इनको करते हैं जाएँ। अगेन ये सब लगा हुआ है वही जो हमारे थीम्स हैं इस वर्कशॉप के। यहाँ पे देखें ये लोग डिस्कशन कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लगता है। ये बिल्कुल इनकी जो डिस्कशन है ये नहीं होगा कि कौन सा प्रोफेसर कैसा काम कर रहा है और कौन सा बुरा काम कर रहा है। ये बिल्कुल आपस में कोलैबोरेशन पे बात कर रहे होंगे, आपने कौन सा आर्टिकल लिखा, किस तरह का। और साथ ही बड़ी खुली जगह ये वो बसेस हैं जिसमें इनको लेके आए गए हैं। और ये सामने पहाड़ी और बड़ा प्यारा एक व्यू है। और ये वो रेस्टोरेंट है जहाँ पे वो तैयारी कर रहे हैं इस डिनर की, जहाँ पे वेलकम डिनर होगा। और ये तकरीबन 10 बजे तक 2 से 3 घंटे तक बुफे टाइप होता है यहाँ पे, जो आपकी चॉइस होती है उसके अकॉर्डिंगली। और कुछ जैसे हमारे यहाँ म्यूज़िकल नाइट होती है जी। तो सब एंटर होने लगे हैं, लेकिन यहाँ पे अपनी अटेंडेंस लगवा के जाना है। और आई डोंट नो जाके देखते हैं। और हाँ, एक्चुअली ये यहाँ पे उन्होंने नाम के साथ सीट नंबर लिखा हुआ है। और हर बंदे की जैसा मेरा अगर देखें तो ये है जी मोहम्मद जावेद 20 में इस नंबर है। और यहाँ पे एंटर होते हैं और जाके देखते हैं। वही जहाँ पे बैठ चुके हैं जर्मन से, और ये सामने वाले भाई ईरान से हैं, और यहाँ पे स्पेन और ये मोलेकुलर बायोलॉजी में काम करते हैं। ये टेबल में ऑलरेडी हराम चीज़ें हैं वहाँ वो इस तरह की पड़ी हुई है। तो इसके अलावा ये एक्स्ट्रा भी सर्व करेंगे। और ये बाकायदा उन्होंने यूनिवर्सिटी के लोगों का टिशू और उनको अच्छा खासा प्रोटोकॉल दिया है, तो यहाँ के लिए बहुत ज़्यादा है। फाइनली डिनर करने के बाद सब अब अपनी अपनी बसेस में बैठ रहे हैं और जा रहे हैं जिस सिटी में। और कुछ होटल के साथ उतरेंगे और बाकी जो उसके साथ साथ रहने वाले हैं। मेरे ख्याल में 4 बसेस थी। तो ये तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर का है। अब टाइम 11 का बज चुका है। ये देखें जी सब लोगों का हल्ला गुल्ला करने के बाद। और ये रूटीन तकरीबन 5 दिन तक ऐसे रहेगी, लेकिन उन्होंने डिफरेंट वेन्यू चूज़ किए हैं। कल के डिनर के लिए और वेन्यू है, और इस तरह से इन लोगों को इस सिटी का भी टूर हो जाएगा। और रात को अब मौसम थोड़ा सा वैसे बहुत प्यारा है बाहर सोने का। चलो जी हम बैठ गए हैं बस में। हम जी पहुंच आए हैं दोबारा यूनिवर्सिटी। बसेस ने हमें यहाँ पे उतार दिया है। यहाँ रात का यूनिवर्सिटी का माहौल बहुत ही प्यारा लग रहा है। और यूनिवर्सिटी ओपन है, मतलब इसकी एंट्रेंस जो है वो क्लोज़ नहीं है, आप एंटर हो सकते हैं कहीं से। और नेक्स्ट अब चलते हैं अपने अपार्टमेंट की तरफ। जो मेरा अपार्टमेंट बिल्कुल साथ ही है, तकरीबन 1/2 किलोमीटर। और फिर मिलेंगे सुबह इंशाल्लाह। हाँ जी, तो आज दूसरा दिन है, बहुत बिजी है। कॉफ़ी ब्रेक स्टार्ट हो गई है अभी। कॉफ़ी जी, तो फर्स्ट सेशन के बाद जिस बिल्डिंग में हमारे सेशन हो रहे हैं फार्मेसी डिपार्टमेंट की, कॉफ़ी ब्रेक दोबारा स्टार्ट होने वाली है। और स्कॉलर्स रिसर्चर्स नीचे आ रहे हैं। और ये हमारा ग्रुप है, हमें 2-2, 3-3 में डिवाइड कर दिया है टास्क दे के कि हमने उसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे बुक स्टॉल भी लगा हुआ है। जब कोई भी स्टूडेंट यहाँ से डॉक्टरेट कंप्लीट करता है तो ये उसको बड़ी चेयर पे बिठाते हैं और उसको एक प्रोटोकॉल देते हैं ये। और यहाँ पे वो प्रेजेंटेशन देगा। और ये कुछ पिक्चर्स हैं फार्मेसी डिपार्टमेंट के अंदर जी। तो आज सेकंड इवनिंग है और इन्होंने इनवाइट किया एक बार के अंदर, जहाँ पे एक मिंगल पार्टी, यहाँ पे रिसर्चर जो है अपने टाइम स्पेंड करेंगे और ड्रिंक्स वगैरह फ्री इनकी तरफ से हैं।
और ये है जी बार, यहाँ पे अंदर एंटर होते हैं और यहाँ पे माहौल देखें। हाँ जी, तो आज है डे 3, अभी उठा हूँ और जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी। और थोड़ा सा सुस्ती है क्योंकि तीसरा दिन है। जाके इधर जाओ उधर जाओ उस बिल्डिंग में टूर, और थोड़ा सा थक जाता है बंदा। तो ऐसा ऐसा एनर्जी ख़त्म होती जा रही है और चीज़ें वो यूज़ टू हो गए हैं। स्टार्ट में थोड़ा सा क्रेज़ था देखने का क्या होता है, लोग कैसे हैं, लेकिन अब सब कुछ ऐसे लगता है जैसे 1 साल से यहीं पे रह रहे हैं। तो चलते हैं, आज की दिन की एक्टिविटीज़ आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसा रहा माहौल। रूटीन सेम वही है, वर्कशॉप है और लंच, डिनर, कॉफ़ी ब्रेक्स और यूनिवर्सिटी के डिफरेंट लैब्स के टूर। तो अभी सुबह का टाइम है, 9 बज गए हैं और यहाँ पे सिटी में लोग आ जा रहे हैं, तो वो भी आपको दिखाते हैं। हॉस्पिटल के बाहर की स्ट्रीट है, बिल्कुल एग्जैक्टली जिस तरह हमारे निश्तर के बाहर होता है। लोग एक बड़ा इंस्टेंट ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, इसमें ये ब्रेड वगैरह, उनके पराठा वगैरह तो नहीं होता, एवोकाडो और टमाटो, और यहाँ से आपको ये फ्रूट, जिस तरह हमारे यहाँ लारी अड्डा या इस तरह के टर्मिनल पे होता है। तो सुबह सुबह पेशेंट्स समटाइम यहाँ पे एडमिट होते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो यहाँ पे इस गली ये इनका शायद बड़ा हॉस्पिटल है, और उसकी दूसरी साइड पे भी वहाँ पे भी हैं बहुत ज़्यादा, और कपड़े वगैरह भी, क्योंकि लोग अगर दूर से आए हुए हैं यहाँ पे रह रहे हैं और उनको कोई चीज़ चाहिए तो टॉवल, बैग, शर्ट और इस तरह की चीज़ें इसके लिए भी हो सकती हैं, इसके अलावा भी हो सकती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये एक और नीट टी स्टॉल वगैरह। तो आज है जी 4th दिन वर्कशॉप का, और अभी मैं सुबह एंटर होने लगा हूँ और बहुत सा टाइम गुजर गया, लेकिन मैं बहुत कम ही कैमरा ऑन कर पाता हूँ और अच्छा नहीं लगता जब आप मीटिंग में हो, जब लेक्चर चल रहा हो, तो अनएथिकल है। तो इस वजह से जब मैं थोड़ा सा अपने आप को कंफर्ट फील करता हूँ, और इतना मैं एक्सपीरियंस लाकर तो हूँ नहीं कि मैं चोरी छुप के सब चीज़ों को रिकॉर्ड करूँ, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है शायद, इसलिए बहुत कम ही क्लिप्स मैं ले पाया हूँ, और दूसरा टाइम भी नहीं होता उनके लिए। तो अभी एंटर होते हुए जो इसका व्यू है, अभी 9 बजे हैं और स्टूडेंट आ जा रहे हैं। जब आप इसकी मेन एंट्रेंस से एंटर होते हो, और वैसे तो इसकी साइड्स ओपन है, यहाँ से भी आप एंटर हो सकते हो, लेकिन ये इसकी एंट्रेंस है मेन, और ये इसकी फैकल्टी है। और सामने फ्लैग स्वीडन और चिली, इनके रिसर्च कोलैबोरेशन और फॉरम को शो करें। ये सामने वाली फैकल्टी है, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी की, और हमारे लेक्चर्स, हमारी वर्कशॉप यहाँ पे हो रही है डिफरेंट उसके थीम्स के हवाले से। अगर कोई सोशियोलॉजी का तो उनको सोशल साइंसेस में, एग्रीकल्चर वालों को एग्रीकल्चर साइंसेस में, वहाँ पे डिवाइड किया गया। तो स्टूडेंट आ रहे हैं क्योंकि ये जनवरी का मंथ जो है वो थोड़ा इंटेंसिव होता है। नेक्स्ट फरवरी इनको समर वेकेशन होगी, और यूनिवर्सिटी का व्यू यहाँ से बहुत प्यारा लगता है क्योंकि इसके बैक साइड पे बहुत ज़्यादा वो ग्रीनरी है। ये एक काइंड ऑफ कह रहा हूँ यूनिवर्सिटी की थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स यहाँ से आ सकती हैं, मतलब इन माउंटेन्स। और ये है जी हमारी फैकल्टी जहाँ पे हमारे हो रहे हैं, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी। ये स्टेयर है उस फार्मेसी डिपार्टमेंट की, 2 फ्लोर है, और 3 फ्लोर है, ये 1st फ्लोर है। और यहाँ पे क्लासरूम्स हैं, इधर इधर लैब्स, और यहाँ पे कुछ साइन बोर्ड, और नेक्स्ट भी लैब है। ये हमारा रूम है जहाँ हमारी हो रही है। अगेन आते हैं जी एक शॉर्ट कॉफ़ी ब्रेक के लिए। यहाँ पे जूसेस और कुछ स्वीट्स और सैंडविचेस ये सर्व किए जा रहे हैं। ये हमारा जो 10 लोगों का ग्रुप है उनके बाहर, ये तकरीबन दिन में 3 दफ़ा यहाँ पे हमें मिलती है। और यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ भी है कि वेजिटेरियानो जो वेज जो हैं उनके लिए अलग है और बाकियों के लिए अलग है। तो ये चीज़ भी काफ़ी एक्टिव रखती है, और टाइम गुजरते हुए पता नहीं लगता। करने के बाद वापस जा रहे हैं घर की तरफ, और अपार्टमेंट की तरफ। तो ये यूनिवर्सिटी के सामने की एक स्ट्रीट है, मेन स्ट्रीट, और यहाँ पे बहुत से बार और छोटे छोटे
रेस्टोरेंट जो स्टूडेंट टाइप्स होते हैं, मतलब बैठने के लिए, और फास्ट फूड, पिज़्ज़ा वगैरह। यहाँ पे आपको बहुत सी ऑफ़र्स भी देखने को मिलेगी, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये इतने में ये चीज़ें और वो चीज़ें। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी की सराउंडिंग, ये तकरीबन साथ ही यूनिवर्सिटी है, इसके दूसरी साइड यूनिवर्सिटी की सराउंडिंग काफ़ी अच्छी है। मतलब यहाँ पे देखने को बहुत से फैसिलिटीज़ जो एक स्टूडेंट के लिए होने चाहिए, और स्टूडेंट के लिए फैसिलिटी सबसे ज़्यादा यही खाने की जगह होती है, वो यहाँ पे है ऑलरेडी। और वैसे खुली भी है, मतलब इतना रश नहीं है, आप ईज़िली वॉक कर सकते हैं। बाकी डेंजरस है ऑफ कोर्स। और यहाँ पे ये 7 जो अपार्टमेंट हैं, यहाँ पे जो रेजिडेंट्स है वो भी ढूंढना मुश्किल नहीं है। तो ये है, और इसके नेक्स्ट इसके साथ ही सेंटर है। तो यहाँ पे देखें अभी तकरीबन शाम का 7-8 बजे का टाइम है, और लोग महफिलें लगा के बैठे हैं। और ये तकरीबन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट और साथ के लोग हैं। ये सामने एक प्यारी सी बिल्डिंग, और यहाँ की मूवमेंट्स जो है वो बसेस की, ये भी यूनिवर्सिटी के साथ पास से गुजरती है। और अभी मुझे अपना देखना है कि मैं कहाँ रहता हूँ, मैं तो भूल गया हूँ। उसको देखने के बाद ही मैं आपसे नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, शाम का टाइम है, 8 बज गए हैं। आज थर्सडे है और चौथा या 5वां दिन है। अभी शाम को एक यूनिवर्सिटी में कॉन्सर्ट है और उस पे जा रहे हैं सभी। और यहाँ पे जाते हुए यूनिवर्सिटी की दूसरी साइड एक कॉर्नर है जहाँ पे ऊपर की तरफ एक रोड जा रही है। शायद आपको पाकिस्तान के नार्दर्न एरिया की यहाँ से थोड़ी सी मुशाबत आए कि जिस तरह से एक बड़ा प्यारा व्यू है। ये शो करती है कि ये पीछे जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे भी लोग रहते हैं, तो ये बड़ा खूबसूरत है व्यू। और ये एक कॉलेज है विसेंटारियो एस्पानिया, ये इनके नाम इटली, इस्पानिया और फ्रांसिया इनके वो ज़्यादातर ये लिखते हैं। और ये आज दूसरा रास्ता है, यहाँ से भी यूनिवर्सिटी जाया जा सकता है। तो चूँकि अभी मैं होटल से वापस जा रहा हूँ उसको अटेंड करने के लिए, उसके दरमियान कुछ वो थी। और यहाँ पे अगर आप खेलना चाहते हैं कुछ सिक्के पे करें और लाइव गेम में हिस्सा लें। और ये आई डोंट नो क्या है। और ये है जी नर्सेस हॉस्पिटल की दूसरी साइड, जहाँ से ये आप एंटर हो सकते हैं उसका। और यहाँ पे सामने एम्बुलेंसेस भी खड़ी हैं, एम्बुलेंसेस। और ये है एक्सेस अर्जेंसिया एमरजेंसी की एक्सेस है यहाँ से जो है। और उसके बाहर एक छोटी सी कैंटीन। और यहाँ पे ऐसे पार्किंग वगैरह गाड़ियों की वो चलती रहती है। ये हॉस्पिटल की अगेन वो बिल्डिंग है, इनका बड़ा हॉस्पिटल तो नहीं है लेकिन छोटा सा है और अच्छा खासा पेशेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और दीवारों पे इसकी ये वॉल चाकिंग। ये सामने आपको यूनिवर्सिटी नज़र आ रही है, ये जो दूसरी साइड पे है, तो ये यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल ही करीब पड़ रही है। ये उसका कैंपस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और इसी हॉस्पिटल के साथ ही इसकी मेडिकल फैकल्टी है, जो मेडिसिना के स्टूडेंट्स होते हैं, MBBS जिनको आप कह सकते हैं, या उसके साथ फार्मेसी के। तो वो ये सामने एक बिल्डिंग है, ये जो कि हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के साथ ही उनको प्रैक्टिस के लिए जो है वो ज़्यादा आसानी होती है। तो वो ये सामने वाले जो बिल्डिंग है उसमें पढ़ते हैं। और ये इनकी दूसरी फैकल्टी है, फैकल्टी ऑफ ओडोंटोलॉजिया, जिसमें दांतों वाले हमारे पाकिस्तान में BDS का होता है। यहाँ पे भी सेकंड नंबर पे मेडिसिना के बाद इनका ही ज़्यादा स्कोप है, ये देख सकते हैं आप उनका। और ये बाकायदा फैकल्टी है। यूनिवर्सिटी बहुत ओपन है, मतलब कोई दीवार नहीं है, लेकिन उसकी एक फैकल्टी इधर है। ये यहाँ पे एंट्रेंस है, ये मैं अब ऐसा समझे यूनिवर्सिटी में चल रहा हूँ। ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं। इस पहाड़ी के ऊपर जाके भी कुछ ऑफिसेस हैं, मैं लास्ट टाइम गया था, थोड़ा ऊपर जाना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा। और ये वो पॉइंट है जहाँ पे बसेस, टैक्सीज और पार्किंग वगैरह हो सकती है पेड। हाँ जी, तो अगेन स्टिल ये यूनिवर्सिटी की दूसरी साइड है। और यहाँ पे
एंट्रेंस टूवर्ड सिटी। शाम का टाइम है, 8 बज गए हैं, गर्मियों के 8 हैं, यहाँ पे 9-10 बजे रात होगी, मतलब अंधेरा होगा। और लोग अब इस यूनिवर्सिटी की तरफ आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि यूनिवर्सिटी पब्लिक है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। और जिस तरह एक सिटी के अंदर म्यूनसिपलिटी के पार्क्स होते हैं जहाँ पे बच्चे वो कर सकते हैं शाम को, वो यूनिवर्सिटी का पार्क ही यहाँ का म्यूनसिपलिटी पार्क है। मतलब ये पब्लिक है सबके लिए। यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है। बाहर से अच्छी है और अंदर से भी अच्छी है, और इसकी वजह ये है कि बहुत पुरानी है। ये इनसाइड मेन रोड है गाड़ियों के लिए, क्योंकि वहाँ से तो एंटर नहीं हो सकते। यहाँ से जो प्रोफेसर्स आते हैं, फैकल्टी, गाड़ियाँ वगैरह अपनी, और देखें एक इंसान गुजर रहा है मेरे लिए या कोई भी, तो ये गाड़ी रोक देते हैं, ये कि इनकी अच्छी तरबियत है। और यहाँ से एंटर हो सकते हैं। देखें ऊपर वो पहाड़ी में ग्रीनरी के अंदर उनकी फैकल्टी है। ये है कासा दे डिपोर्टो, लाइक स्पोर्ट्स के लिए एक बिल्डिंग है। और यहाँ पे ये कुछ बिल्डिंग्स हैं, इनसाइड बिल्डिंग्स हैं, इनके सामने जो है ना वो प्रोग्राम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वो डिवाइडेड है क्योंकि काफ़ी बड़ी है। बाकी यूनिवर्सिटी की निस्बत तो काफ़ी बड़ी है क्योंकि इसके अंदर वो है डिवीजन है। और ये देखें अब यूनिवर्सिटी के अंदर शाम का टाइम है, बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये यूनिवर्सिटी का जो गेट है ये भी एक डिपार्टमेंट ही है। हालांकि इसमें स्टेयर हैं, बड़ा यूनिक सा है, लेकिन इसमें बायोटेक्नोलॉजी का एक डिपार्टमेंट है और कुछ लाइब्रेरी का एक पार्ट है। ये भी बिल्डिंग सेम। तो यहाँ से तो हमें आता जाता रहता हूँ, शायद मैंने पहले भी कोई क्लिप बनाया हो तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखें ये वाला, ये बहुत प्यारा है और लोग बड़े सुकून से बैठे हैं। और ख़ुद क्या सुकून से, हर के पास एक कुत्ता होगा या कोई जानवर होगा जो इनका पालतू होता है, और उसको देखेंगे सामने आपको नज़र आ रहे हैं, वो उनको लेके आए हुए हैं, ख़ुद भी सुकून लेते हैं और उनको भी सुकून दिलवाते हैं। ये पहली दफ़ा सुना कि वो यूनिवर्सिटी में आके यहाँ पे उनको सुकून मिलता है। हालांकि ये इंसानों की, उसका गेट देखें। और इसकी दूसरी साइड यूनिवर्सिटी में यहाँ पे एडिफिसियो है, बिल्डिंग है, यहाँ से आपको वो अपार्टमेंट रेंट पे भी मिल सकते हैं बड़ा ईज़िली। यहाँ पे ले 3, 4, $550 तक। और ये देखें ये कुत्तों के साथ खेल रहे हैं। और आज मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है, लोग देखें बड़े भर के आ रहे हैं। साइकिलिंग सिर्फ वजह क्या है कि इस यूनिवर्सिटी में आज या डेली होते रहते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि हमारी कॉन्फ्रेंसेस के लिए हैं, 1-2 कॉन्फ्रेंस हो रही थी यहाँ पे, केमिस्ट्री की भी एक हो रही है और पब्लिकली सबके इंटरेस्ट पे। और यहाँ पे ये दूसरी बिल्डिंग है, ये शायद ये जो सामने वाली बिल्डिंग है, ये यहाँ पे ज़ूलॉजी और बॉटनी, क्योंकि इन्होंने ये जो लाइव कह रहा हूँ, सॉरी, ये एक्चुअल में स्केलेटन है। ये जो सामने एक्चुअल में स्केलेटन है किसी फिश का, आई डोंट नो फिश है, हाँ फिश का, तो या किसी एक्वाटिक एनिमल का। मैं इतना करीब तो नहीं गया ये देखें, लेकिन ये एक्चुअल है। और सामने ये इनका क्लॉक, और जिस तरह हमारा घंटा घर होता है ये यूनिवर्सिटी का है। और ये फार्मेसी देखें, बहुत ज़्यादा गैदरिंग है। और इनसाइड यूनिवर्सिटी उन्होंने स्टॉल लगाए हुए हैं छोटे छोटे खाने पीने के, क्योंकि लोग फैमिलियों के साथ आएंगे और यहाँ से आप कोई भी चीज़ परचेज़ कर सकते हैं अर्जेंटली। ये सस्ते होते हैं बस वैसे बाकियों की बनिस्बत। और ये क्लॉक कार है, इसके ऊपर भी जा सकते हैं, ऊपर जाने की इजाज़त है लेकिन विद द परमिशन ऑफ अथॉरिटी। ये देखें जी। और यहाँ पे कुछ सीनरीज वगैरह भी हैं। तो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ जी कॉन्सर्ट पे। तो अंदर जाके देखते हैं कि क्या और कैसा इन्वायरमेंट है। बाहर तो काफ़ी हल्ला गुल्ला मचा हुआ है, साथ जो लोग बैठे हैं ये जी एंटर हो गए हैं इसमें कॉन्सर्ट में। पता नहीं कौन सा वो कोई शोज वाला गाना गा रहा है, तो कोई समझ नहीं आ रही। बस 5-7 बैठे हैं और बाहर लोगों का रश देखें जो एंटर होना चाहते थे। और यहाँ पे ये देखें अभी बहुत से लोग एंट्री के लिए जोर लगा रहे हैं। Embajador de Colombia en Chile, Sebastián Camilo Guanumén Parra,
a representantes de las universidades suecas, autoridades suecas, al director ejecutivo. लोग जलसा जिस तरह नहीं होता, यहाँ से अब देखें इनका व्यू, एक पॉलिटिकल इतना शौक से ज़ोर ज़बरदस्ती। और सबसे मज़े की बात यह है कि यहाँ पे स्क्रीन पे इतना मजमा बैठा है, स्क्रीन लगी हुई है और इस स्क्रीन के एंड तक बहुत ही ज़्यादा लोग हैं। ये सबसे बड़ी गैदरिंग मैंने चिली में आई देखी है, जो कि एक ऑर्केस्ट्रा कॉन्सर्ट पे इकट्ठे हुए हैं और इनके लिए पार्टीज़ यही होती हैं, बस ये बहुत से लोगों का रश देख लें, वहाँ पे जाके बैठ जाएं, ये इनके लिए। लेकिन सुनने में आया कि ये वाला म्यूज़िक जो है ये सबसे अच्छा और तकड़ा मतलब इनका एक माना जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और ये यूनिवर्सिटी साथ साथ मैं आपको दिखा देता हूँ, इंजीनियरिंग सिविल, हाँ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, ये इसकी बिल्डिंग है, ये सामने बिल्डिंग्स हैं और ये सामने इसकी बैक साइड पे बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ डिपार्टमेंट्स हैं। और यहाँ पे देखें ये इसके सामने इसकी एक लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी है। और ये देखें जी सामने की तरफ इसके जो पीछे आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं, इनकी बैक साइड पे भी स्टिल अभी कुछ डिपार्टमेंट्स हैं। तो इस लिहाज से यूनिवर्सिटी के कुछ कैंपसेस भी हैं यहाँ पे। अभी शाम का टाइम है, स्टूडेंट्स तो आई थिंक उनके लिए ओपन तो नहीं होगी, लेकिन वैसे ओवरऑल ये यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्रेंस है, जो कि हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं है, क्योंकि वो बहुत जल्दी क्लोज़ हो जाती है और आपको एंटर होने के लिए वहाँ पे अपनी आइडेंटिफिकेशन करवाना पड़ती है। तो ये है जी बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा व्यू। दूसरी बिल्डिंग्स हैं जो मैं अगर करीब से आपको दिखाऊं तो यूनिवर्सिटी की जो 3 फ्लोर्स हैं और इसके पीछे भी बिल्डिंग्स हैं। और ये मुझे नहीं आइडिया अभी तक कि ये किस डिपार्टमेंट की हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं। Actually, I am looking for my group. So yeah, faculty of education faculty है जो social sciences के हैं, वो यहाँ पे हैं जी, faculty of social sciences। और ये है जी लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी जो है यहाँ पे बहुत प्यारी लाइब्रेरी है। और आई थिंक ये 24 आवर जो है वो ओपन होती है। और यूनिवर्सिटी की इसी साइड पे यहाँ पे सामने एक स्पोर्ट ग्राउंड भी है, और बहुत बड़ा, जैसे हमारा आप समझ लें कि एक सिटी लेवल तक होता है, जिसमें बहुत बड़ी गेम्स हो सकती हैं। ये जो है वो स्पोर्ट का जो है वो यहाँ पे। और यहाँ से आप देखें दोबारा यूनिवर्सिटी का व्यू वो आपको ऐसे नज़र आएगा जी। यहाँ पे यूनिवर्सिटी में तकरीबन 8 बजे ये कॉन्सर्ट। अच्छा भाई हट जा यहाँ पे अभी रात गए तक अभी जो है वो महफिल ज़्यादा जम गई है और लोग देखें बहुत ज़्यादा सुकून से इसको सुन रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग। फाइनली हम क्लोजिंग सेरेमनी की तरफ जा रहे हैं और क्लोजिंग सेशन लोग आ चुके हैं ऑडिटोरियम में, अभी स्टार्ट होगी। entre Chile y Suecia, naturalmente para los tiempos que vive la humanidad, con los desafíos de cambio climático global, pero también con los cambios geopolíticos recientes que se están produciendo, es clave el mantener el nexo de colaboración permanente con diferentes países. और फाइनली अब लोग ऑडिटोरियम से निकल के बाहर आ रहे हैं और एक दूसरे को सी ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि उसमें से मोस्टली जो है वो आज ट्रैवल कर जाएंगे। लेकिन हमारा कल का दिन है जिसमें हमने 2 प्लेसेस हैं उनको विज़िट करना है। यूनिवर्सिटी इनके फोरम से बसेस पे एक पार्क और एक रिवर। तो मैं तो पार्क में जाऊंगा, वो भी आपको कल दिखाते हैं कि कैसा है। स्टिल कुछ लोग इनसाइड हैं और आपस में अभी डिस्कशन कर रहे हैं, चूँकि एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म था। तो ये था जी इनका छोटा सा ऑडिटोरियम, इनका मेन ऑडिटोरियम नहीं है लेकिन बहुत प्यारा था।